क्या आपको पता है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर सूजी के अंदर कुछ घरेलू चीज़ें ऐड करके आप बना सकते हो सुपर सॉफ्ट डिलीशियस स्पॉन्जी केक। एकदम चॉकलेटी, एकदम डिलीशियस, ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ये खास डिमांडेड रेसिपी है जो कि मेरे कुछ टाइम से एक मैसेज आ रहा है कि मैम ऐसा केक बताइए जो बहुत जल्दी बन जाए और हर कोई इसको बना पाए। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत सिंपल और एकदम नए तरीके से बनने वाले केक की रेसिपी लाई हूँ। आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आने वाला है क्रिसमस और न्यू ईयर और इस टाइम सभी को केक चाहिए होता है, चाहे सेलिब्रेशन के लिए हो या फिर यूं ही खाने के लिए। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे घरेलू चीज़ें जो सबके घर में अवेलेबल होती है, सभी के घर में होती ही होती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले 1 कप जितना सूजी। तो अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए, उसी के हिसाब से आप नाप तोल के बनाइएगा। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी कि चाहे बिगिनर्स हो चाहे डेली बनाने वाले हो, वो इस केक को बना सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पे 1 कप सूजी को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया है और उसी के साथ हम लेंगे एक मीडियम साइज का बिस्किट का पैकेट। ये मीठे फ्लेवर वाले होते हैं ना, बस वही जो चाय के साथ खाते हैं। आपके पास कोई भी बिस्किट हो उसका आप पैकेट ले सकते हो, बस मीठा फ्लेवर होना चाहिए और मीडियम साइज का होना चाहिए। इसका आप मेज़रमेंट देख लीजिए। अब लेंगे ग्राइंडिंग जार, क्योंकि हमें इन दोनों ही चीज़ों को एकदम बढ़िया फाइन पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को तोड़ करके डाल दिया, साथ ही सूजी को डाल देंगे और इसका एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, इस मिक्सचर को आप है ना प्रीमिक्स के तौर भी यूज़ कर सकते हो। इसको आप पीस करके रखिए, जब भी आपको इस तरह से केक खाने का मन होना तो आप इसको झटपट से बना सकोगे। तो आप देखिए, इसका मिक्सचर आपको लगेगा ही नहीं, नहीं तो आप इसको बिस्किट का पाउडर कह पाओगे, नहीं सूजी का। बहुत ही बढ़िया मिक्स बन के तैयार होता है और आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अगर फ्रिज में रखते हो तो स्टोर भी कर सकते हो। कभी भी मन करे तो आप झटपट से बना दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा मिक्स तो हो चुका है तैयार। तो आगे हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें डालेंगे जो सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा केक के लिए आपको क्रीम तैयार करनी होती, काफ़ी सारे ताम झाम करने होते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है 1 कप जितनी देसी वाली चीनी, जो जिसे देसी शक्कर बोला जाता है। आप चाहे तो नॉर्मल वाली चीनी को पीस कर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं आज है ना पीसी नहीं है मैंने चीनी को, यहाँ पे देसी चीनी ऐड कर रही हूँ। इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है, साथ ही हेल्दी भी होती है। अब इसी के साथ मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध, जो मेरे किचन में ही पड़ा था, फ्रिज वाला नहीं है। और इसमें से मैंने 1/4 कप जितना दूध इसके अंदर डाल दिया है। अब इसी 1 कप का हम दूध का प्रयोग थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर से हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा दूध ऐड किया है और सारे मिक्सचर को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि सूजी है ना, तो सूजी फूलेगी भी और आगे गाढ़ी भी होगी, तो इसके लिए हम एक बार इस मिक्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो बिस्किट और है ना सूजी का प्रीमिक्स बना है ना, उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। साथ ही साथ टेक्सचर से आप देख समझ सकते होंगे कि इतना जो इसका जो टेक्सचर है ना, कितना बढ़िया लग रहा है ना, तो वैसा ही स्वाद भी आएगा, बहुत ही गजब का लगेगा। जो भी खाएगा ना उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको सूजी से बनाया है। आप चाहें तो इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, बच्चों के लिए बना रहे हो तो ख़ास तौर पे। और अगर आपको पसंद है तो आप ढेर सारे ड्राई फ्रूट भी ऐड कीजिएगा, तो ये भी तैयार हो जाएगा ड्राई फ्रूट से भी। तो यहाँ पे अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, तब तक हम यहाँ पे तैयार करेंगे चॉकलेट। तो यहाँ पे मैंने सिल्क वाली चॉकलेट ली है, जो करीबन 150 की या अलग अलग रेट में आती है, 150 वाली है। आप कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास ये सिल्क वाली है तो ये ऐड कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मल वाली डेयरी मिल्क भी ऐड कर सकते हो। 10-10, 20-20 अलग अलग रेट वाइज आती है। तो ये मेरे पास बड़ी वाली चॉकलेट थी, तो मैंने आज इसी का केक बनाया है और आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन अक्सर ये ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, 1-2 महीने में एक बार तो ले ही आते हैं, उन्हें पता है कि मुझे पसंद है। लेकिन क्या होता है ना कि मैं कभी इसको खाती नहीं हूँ। मैं इसकी रेसिपी बना देती हूँ, कई बार चॉकलेट, कई बार आइसक्रीम, कब और कई बार तो है ना इस तरह से
केक वगैरह में ज़्यादातर ऐड करती हूँ और या फिर बच्चों को दे देती हूँ। लेकिन मुझे खाने का अब इतना शौक़ नहीं है, मुझे रेसिपी बनाने का ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस चॉकलेट को 2 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी चॉकलेट को है ना इस तरह से चाकू से कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, गैस पे एक नॉर्मल वाला कोई भी पतीला रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 जितना फिर से दूध, और बाकी दूध हम रख लेंगे, अभी हमें नहीं चाहिए। और इस दूध के अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट, क्योंकि हम बना रहे हैं चॉकलेट का मिक्स, क्योंकि हम जो अभी केक बना रहे हैं वो बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर का बनाएंगे। मतलब जो भी खाएगा ना उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसे सूजी से बनाया। इसलिए अगर आप चॉकलेट नहीं डालना चाहते हो, आप क्या कीजिएगा ना, कोको पाउडर ऐड कर लीजिए, जो भी सभी के घर में अवेलेबल होता है और बहुत ही आसानी से किसी भी मॉल या फिर ग्रोसरी की शॉप में मिल जाता है। तो 2-3 चम्मच कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हल्का सा गर्म होती चॉकलेट इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको मॉइस्ट और एकदम सुपर स्पॉन्जी बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 3 छोटे चम्मच जितना मक्खन। ये घर का बना मक्खन है। आप बिल्कुल भी बेझिझक, अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप बेझिझक इसके अंदर घी ऐड कर सकते हो, जो डेली आप रूटीन में यूज़ करते हो वो वाला। तो 3-4 छोटे चम्मच आप मक्खन की जगह घी ऐड कर लीजिएगा। लेकिन तेल आपको ऐड नहीं करना, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, घी का बढ़िया लगता है। अब आज मैं इसको बनाने वाली हूँ कुकर में। तो यहाँ पे मैंने कुकर को रख दिया है ढक करके, नमक डाला था ताकि अच्छे से प्रीहीट हो जाए, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है और अक्सर मैं इसी में बनाती हूँ गैस के ऊपर ही। अब यहाँ पे जो बैटर था ना वो अच्छे से रेस्ट कर चुका है, 10-15 मिनट हो गए हैं और अच्छे से सेट भी हो चुका है, सूजी फूल चुकी है। तो हमने जो मिक्सचर बनाया था एकदम बढ़िया वाला चॉकलेटी फ्लेवर वाला, वो सारा ही मैं मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँगी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इतना सारा दूध क्यों ऐड किया, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है पकने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। अब इसको पकाने के लिए 2 अक्सर चीज़ें डाली जाती है बेसिक वाली, वो तो डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो केक नहीं बनेगा, हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून भर करके बेकिंग सोडा ऐड किया है, जो तकरीबन सारे केक में डाला जाता है, जिसके बिना ना तो केक फूलेगा और ना ही बनेगा। तो दोनों ही चीज़ें मिला करके अच्छे से धीमे धीमे बिल्कुल बढ़िया से इसको लम्स फ्री बैटर बना के तैयार कर लेना है। जब ये बैटर तैयार होगा तो आप देखेंगे ना बिल्कुल चॉकलेटी एकदम क्रीमी और एकदम बढ़िया वाला बन के तैयार हो जाता है। अब जो दूध चॉकलेट वाला मैंने बनाया था ना उसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की है, क्योंकि जो चॉकलेट है वो ऑलमोस्ट मीठी ही थी और ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं है और ना ही बच्चों को, तो मैं बिल्कुल लाइट मीठा ही बनाती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो चीनी आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल वाला एक केक टिन लिया है, नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो सूखा आटा और घी से डस्ट कर लीजिए, अच्छे से चिकना कर लीजिए। अब ये पैन इतना है ना कि कुकर में अच्छे से फिट हो जाएगा। अगर आपके पास छोटा है ना तो छोटा बर्तन भी आप इस कुकर के अंदर रख सकते हो। अब ढक्कन लगाएंगे, लेकिन ढक्कन मतलब पूरा बंद नहीं करेंगे, केवल रख देंगे इसके ऊपर और जो विसल है इसके ऊपर से निकाल देंगे और इसको पकाएंगे 30 से 35 मिनट तक। स्टार्टिंग के 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे और उसके बाद में हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 35 मिनट तक। बिल्कुल बेझिझक इसको छोड़ दीजिए पकने के लिए, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में। जितना पकेगा ना उतना ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनेगा। तो ये देखिए 30-35 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था, उसके बाद में मैं डायरेक्टली अंदर आई हूँ और यहाँ पे देखिए केक बढ़िया से पक के तैयार हो चुका है और इसका कलर देखिए एकदम लाइट ब्राउन हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल देते हैं। तो जो कि अक्सर मैंने कहा है मुझे ना गरम जो है केक ज़्यादा पसंद आता है, ठंडे के अकॉर्डिंग तो गर्मा गर्म चॉकलेट केक खाने का मज़ा ही कुछ और है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे वही पैन जो हमने पहले यूज़ किया था उसके अंदर फिर से मैंने 1 छोटा चम्मच भर के बटर डाला है और जो बाकी चॉकलेट थी ना वो भी डाल दी है। जो सिल्क चॉकलेट होती है ना इसमें खूब सारे नट्स होते हैं, इसलिए मैंने अलग से कोई भी नट्स नहीं डाले हैं। और इसमें भी मैंने 1 छोटी से 2 छोटी चम्मच जितना दूध ऐड किया है और यहाँ पे हमने तैयार कर ली हमारी चॉकलेट गनाश, जो केक के ऊपर डाली जाती है। तो यहाँ पे हमारी चॉकलेट गनाश बिल्कुल सिंपल तरीके से बन के तैयार हुई है। मक्खन की जगह आप घी ऐड कर दीजिएगा ना, फिर भी चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट हो जाएगी।
और हल्के गुनगुने में ही मैंने इसको निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा तलब लगी थी केक की। कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मुझे केक खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, और वैसे भी मुझे ना गर्मा गर्म केक ही ज़्यादा पसंद है। तो आप इसका स्पॉन्ज, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, चॉकलेट भी आपको कहीं कहीं दिख रही है ना। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया भी दोनों आ चुकी थी स्कूल से, और दोनों ने आते ही क्या कहा पता है, मम्मा कुछ खुशबू आ रही, कुछ मीठा और कुछ नया सा जो अक्सर आप बनाते हो। तो मैंने कहा जी हाँ, आज बन रहा है चॉकलेट केक स्पेशली क्रिसमस और नए साल के पार्टी के लिए। तो हम तो भाई यूट्यूबर हैं और हम तो सारे ओकेजन पहले ही मना लेते हैं, क्योंकि हमें रेसिपी बतानी होती है आपको। तो इसको बनाए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाला है क्रिसमस और न्यू ईयर, और ऐसे में सभी चॉकलेट केक बाहर से खाते हैं। तो आप इस तरह से सिंपल केक बन जाता है घर में, तो आप बाहर का क्यों ही लाएं। और इतना डिलीशियस लगता है ना कि हर कोई ना टूट पड़ेगा और थोड़ी देर में चट हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट लगता है। चाहे इसको गर्मा गर्म खाओ, चाहे फ्रिज में ठंडा करके खाओ, भाई मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है। तो यहाँ पे हमारा चॉकलेट गनाश और चॉकलेट केक बन के तैयार हो चुका है। 2-3 टेबल स्पून जितना दूध बच गया था, और ये देखिए लास्ट टेक्सचर है इसका। और ये कटिंग से आप समझ गए होंगे कितना स्मूथ है, और ये गुड़िया ही कट कर रही है, और बाहर का टेक्सचर है ताकि आप इसको आराम से देख सको। और यहाँ पे मैं इसको मतलब हम बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मन था तो फटाफट से सब टूट पड़े थे खाने के लिए। और काफ़ी लोगों को हमने और भी खिलाया, मतलब इसके पापा को, इसके चाचू को। तो यहाँ पे आज के केक की रेसिपी कैसी लगी, जो बहुत ही आसान और घरेलू चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप भी कीजिएगा, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो एक बार ही बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।